मेरा मकाम जादवपुर की रहे, मैं तो वही का भैया जी मुझसे छोड़ ठाकुर वीर सिंह, ये 14 कोष का उत्तराधिकारी मेरी नाम लुटीरा राम सिंह। यह राम सिंह रामानंद की राजा है, जिसका भय से माता पृथ्वी कांपती है, जिसका डर से तीनों सोचा था ये जिंदगी किसे प्यारा, तातो जिंदा है उससे प्यारा। मैं कहा तक जैसे महाराजा तत्काल रावण शिव धनुष में जनकपुर को, जैसे महाराजा तत्काल रावण शिव धनुष में जनकपुर को, वैसे मैं क्रांति करके विशाल महाराजा चतर सिंह एक काम न किला में पत्र काट कर ही भेजा था। पुत्री नीना का समर है, पत्र पाते ही धर्म की जब चांदी करके दौलत नहीं ठोकर खाया, शर्म की बात है, ठोकर खाया। आवाज किया, आवाज किया क्षत्रियों का जुनवान, नाना क्यों तेरी शर्त मेरे दिल में समा गई रे, तू मेरे दिल से निकलता दिल के क्यों नहीं ना जाएगी तुम, तेरी शर्त को बहाने के लिए मैं सोच लिया, तुम कैसे निकल कर दूर चला जाएगा। पहला नंबर सभी को सब दिखाई पड़ता है, दरबारी बिजली सी को पता चलता है यार, एक शराबी में दूसरे नौकर हुआ यार। अरे मंत्री है सितारे हिंदे रुतबा रहे सरकार के अल्लाह, हमेशा कोच नजर बख्शी रे मेहरबानी के हक ताला, और के जान पर हमेशा जालिम खब खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी सितम कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जय शंकर। मिस्कल देने का कारण क्या है महाराज? मंत्री जी महाराज मिस्कल देने का कारण है ये कहा, मेरी जादवपुर किला का समाचार है रे, धान दूध पोत से घर घर है आबादानी, धान दूध पोत से घर घर है आबादानी। आप दोनों भाई के बल और प्रताप से बाघ और बकरी पीते हैं एक घाट में जाकर, हर प्रकार से ठीक है महाराज। आज छोटे भाई वीर सिंह का समाचार है, वो भी अपना अदालत में आराम कर रहे महाराज। आज मैं कहा मंत्री जी अपने दिल को शांत के लिए, दिल को बहलाने के लिए सोचा हूँ, ताकि मेरे दिल में ऐसा कोई चीज है निकल जाए, दूर चला जाए, तब मुझे न सता। अंदर में घुस गया महाराज। अभी मैं एम्बुलेंस मंगा करके आपको दिल्ली पटना पंजाब ले जाऊंगा, ऑपरेशन करके निकाल दूंगा। यार वैसे नहीं रे, दिल्ली पटना 12,000 के पार नहीं है, कोई बात नहीं, केवल दिल को बहला दो, मेरी शराब की बोतल लो। महफिल को सजाना पड़ेगा। हाँ ठीक है महाराज, आइए आप बैठिए। अच्छा यहाँ से मैं बम्बई को फोन करता हूँ। वाह शाबाश। फोन नंबर A+B पर हेलो स्क्वायर ऊपर 3 नीचे फिरे। हेलो हेलो, कहाँ से बोलती हो जी? बम्बई से बोलती हो। एक बात बताओ, मिस रवीना टंडन है, रोशनी रानी है, सपना जी है, वो भी है। एक बात बताओ, जो हमारे जूही चावला की दादी जी है आप लोग के पास में, एक बात बताओ, देखो जादवपुर किला में महाराजा राजा राम सिंह का दरवाजे पर एक रात प्रोग्राम करवाना है, एक नाइट की कितनी पैसा लेती हो? कितनी पैसा लेती हो? ए भोसरी वाली कौन भाषा में बोलती हो? 42,000। कितनी पैसा लेती हो? 40,000 42,000। हाँ। महाराज वो सबको तो सट्टा खाली है। अच्छा जी, लेकिन एक नाइट की 42,000 रुपया मांगती है। एक नाइट का 42,000? जी महाराज। अच्छा इसमें क्या लगा हुआ है यार, 3 थप कर दो, 45 कर दो। हमारे विचार से मेला हो रही है, गले रंगीने टीवी में काम निकालने लिया, पैसा खर्चा करेंगे कौन जरूर? अरे यार दिल को बहलाना है, पैसा नहीं खर्चा तो वैसे होगा। तो ठीक है, सजा दो। हेलो बैंक साहब। हाँ? मेरी
मंच में तुम खिलाफ करता है यार। क्या हुआ क्या महाराज? कहा? बेंग साहब, मतलब क्या हुआ इसका? महाराज बड़े बड़े आदमी, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जितने भी बड़े बड़े हाकिम सब है, अपने बीवी को बेंग साहब कहते हैं तो तोड़ करके आ जाती है। इतना ही नहीं महाराज, जब हम लोग छोटा छोटा थे, हम लोग साथ ही बार ट्यूशन पढ़ने के लिए गांव में गया था, तो हम लोग का जो गुरुजी था, तो हम लोग इतना ही बड़ा था, 5-7 साल का, तो हमको गुरुजी सिखलाया हम लोग को, देखो बच्चे लोग, अगर तुम सबों को विवाह हो जाएगा ना, अपनी बीवी को बोला ना तो लिख लो, अपने कॉपी में तैयारी कर लो, हेलो बेंग साहब कहिएगा तो दौड़ करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, कच्ची लिखने से ट्यूशन में रेट के बेवको, तुम मास्टर को भी बेवकूफ बना जा रहा है। नहीं लिखा भाई, चले तो हम पाछू में बैठा लिए, बुझलिए ना, नहीं लिखाया होगा। अब पराग खाए चलिए ना। सुनो क्या लिखा है मास्टर? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब करे ऐसे बोला ना, मेम साहब। मेम से सुनिए ना, मेम साहब, हारो तोरे में गो पाछू में हम ट्यूशन में लिखे चलिए ना कॉपी में, आ तखनी पराग खाए चलिए। अब मेम साहब कहल के कि बेंग साहब कहल के, हम बेगे साहब लिख लेलिए, बुझलिए ना। आ हमर जब बियाह भेला, जब घर वाली गेले हमर कन्या, ओकरा सिखा देलिए जे बेंग साहब का दौड़ले चलिए आप, आकि जखनी कहिए यो बेंग साहब की कुछ कले बेंगे नहीं तो हमार घर वाली हमर लग चल आवे। बात खराब हो गया यार। ओ मेम साहब, हेलो मेम साहब, बहुत जल्दी आ जाओ, 45,000 रुपया हुआ, लेकिन मेरे लिए एक विदेशी शराब का बोतल भी लेकर के आना। क्या समझे? गाड़ी नहीं मिलने पर कुत्ते खोज गाड़ी पकड़ करके आ जाना। आ रही है वो सब। मंत्री जी सलाम अलैकुम। जुग जुग जागा, सुबह चूल्ही में लागा। मेरा खबरिया खराब हुआ यार। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? क्या कहा रे नर्तकी को? आप इस राज का सम्राट है, हाँ आपको राजा समझ करके प्रणाम किया, ठीक किया। आपने आशीर्वाद दिया। अच्छा। मैं भी आपका राज का मंत्री हूँ, मंत्री समझ करके हमें प्रणाम किया, ठीक किया। मैं भी आशीर्वाद दिया। क्या दिया रे? जुग जुग जागा, सुबह चूल्ही में लागा। मेरे खबरिया खराब हुआ। कैसे खबरिया क्या खा? इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ महाराज, ये सब महिला है। अच्छा। महिला को काम है सुत उठ करके मर्द को खाना बनाना। हाँ। ये सब जिंदा रहेगी तब ना हम लोग का खाना बनाएंगे, हम मर जाएंगे तो क्या खाए बनाएंगे। इसलिए कहा कि जुग जुग जागा, सुबह चूल्ही में लागा। अरे यार ठीक कहा रे। जी महाराज। हाँ इधर सुनो जी, क्या को दुर्फसुर करते हो? चलो सामने में खड़ी हो जाओ। क्या है? अरे बाप रे बाप, एक कौन है जी पीछे वाली? ये हमारी बहन है। ये तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ हाँ ये तुम्हारी बहन है? हाँ, छोटी अच्छा बहन। एक बात बताओ, बोलिए। ये आदमी का बच्चा है कोई कुत्ती का बच्ची है? अब आदमी के बच्चा है। आदमी का बच्चा है। हाँ एक बात बताओ, बोलिए। तुम सब जितनी बहन हो, हाँ ये बताओ कि एक माँ ने जन्म दिया है कि 2-4 माँ ने जन्म दिया है? हाँ बेहुदा, ये की माँ ने जन्म दिए है। इतनी लड़की को एक माँ ने जन्म दी है। हाँ हे भगवान, न जाने इसकी माँ के अंदर में कितनी बड़ी लड़की की फैक्ट्री है जो ऐसे ऐसे लड़की को जन्म दी है। देखो आज मैं तुम सबों से एक सवाल करता हूँ, तुम सबों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। एक बात बताओ, इस संसार में मर्द बड़ा होता है या औरत बड़ी होती है? औरत बड़ी होती है। मैं कहता हूँ मर्द बड़ा होता है। उधर माइक लीजिए, कैसे औरत बड़ी होती है? कैसे? हाँ कैसे औरत बड़ी होती है? मैं कहता हूँ मर्द बड़ा होता है, तुम सब कहते हैं औरत बड़ी होती है। तो कैसे औरत बड़ी होती है? छटकी। अगर औरत नहीं रहते तो इतना नौजवान लोग पैदा नहीं। ओ अगर औरत नहीं रहती तो इतना आदमी जन्म नहीं लेते, पैदा नहीं होते। हाँ इसलिए औरत बड़ी होती है। हाँ। इसलिए तू सब बन ठन करके घमंडी को साथ रोड में चलती हो। हाँ। ये तुम्हारी भूल है मेम साहब। कैसे? मैं कहता हूँ मर्द बड़ा होता है। कैसे? अगर मर्द नहीं रहता
तो तुम सबों को फैक्ट्री बंद हो जाती, इसलिए मर्द बड़ा होता है। देखो आज हमारे महाराज को दिल नहीं लगता है, इसलिए इस महफिल को इसे सजा दीजिए ताकि हमारे महाराज को अंदर में जो कली है बाहर निकल करके गुलाब की। हेलो मंत्री जी, महाराज खाने वाली को मनमनाए नाम दे। चलो चलो अंदर में दे दूंगा। किया और मंच को सजा। तिजोरी खोल करके मैं सब कुछ दे दूंगा। चलो अंदर में। हेलो थोड़ा और बढ़ाइए समय भैंस भाई। हेलो ये क्या हुआ रे महाराज, तुम मेरे दिल से ना जाती। मंत्री जी, महाराज भाई वीर सिंह का फोन करो तो बातें करना है। हेलो छोटे सरकार वीर सिंह, फोन सुनते ही अपने अदालत में आने के लिए कृपा करेंगे। शंकर भाई वीर सिंह भाई बोल आने के क्या कारण है भैया? अरे ये चांदीगढ़ का सोमवार क्या समाचार है? अरे आज के वक्त भी चांदीगढ़ के समाचार पूछा भाई वीर सिंह। हाँ, मैं तुम्हें चांदीगढ़ के समाचार का बताऊं। सोचा था नैन कुमारी का शादी, नैन कुमारी का चौला चातमपुर किला, लेकिन नहीं चाहता ठोकर खाया। शर्म की बात है, यहाँ तक तुमसे मिलने के लिए इसी बोले तुम्हारा क्या विचार है भैया भाई? जहाँ बड़े भाई का पसीना जाने वाला है वहाँ छोटे भाई खून लगेंगे। भाई तो ऐसा होना चाहिए, जहाँ बड़े भाई का पसीना जाने वाला है छोटा भाई खून नहीं देते यार। महाराज आज मैं आपकी अदालत में आप दोनों भाइयों के सामने मैं अपने दोनों भुजा उठा करके कसम खाता हूँ कि जहाँ पर आप लोग का पसीना गिरेगा वहाँ पर एक मंत्री एक बूंद, जहाँ पर आप लोग का खून गिरेगा वहाँ पर एक मंत्री एक बूंद पसीना भी नहीं गिरने देगा। और दोनों हो मर्द के गुहार हो। आप क्यों मारते हैं महाराज? जहाँ पर आप लोग का पसीना गिरेगा वहाँ पर मैं प्राण गवा दूंगा। तब दो भाई के मन जे खुश से। अरे कौन है मारने वाला तुमको? कोई नहीं है कौन मार महाराज, सकता है? कोई नहीं महाराज। बस मारने वाला को साले को धजिया उड़ा देंगे। ठीक है महाराज। भाई वीर सिंह यहाँ से हेलो। शिवलिंग का पूजा में जैसे महाराजा राम ने किया था, अपनी सर को काट काट कर शिव कुंड में डाला। आज मेरा दिल चाहता है शिवलिंग का पूजा में कराती। जब तक न भोले शंकर को वापस आ नहीं सकता। इलाही शिव का मंदिर।
बनवा ना खाई नहीं खावा बनवा ना चना का जो बड़ी रख दे ओए सरकार हमने जन्मस्थान कहा तो चांदीगढ़। चाणक्य पिताजी के नाम महाराजा जीतन सिंह। एक समय के बाद से पिताजी सोचल की हाय राम, अरे जिस घर में बेटी जन्म है उस घर पाप का बोझा है। मैं अपनी बेटी नैना को स्वयंवर को रचना करूंगा। कैसे? मैं हर देश में पत्र भेजूंगा कि जो मेरी बेटी नैना के स्वयंवर में आवे पहले राष्ट्रीय झंडा सिर मटक के प्रणाम करी, वही स्वयंवर में बैठी। जो नहीं प्रणाम करे उसके कान पकड़ के निकाला। जिसके गले में लक्ष्मिया हाथ जयमाल अर्पण करे उसके साथ में पति का डोला। हे भगवान, हर देश के राजा प्रजा की राष्ट्रीय झंडा सिर मटक के प्रणाम किया, लेकिन एक भोले भाले राजकुमार कहा के तो हिरनी बोन जंगल के वी सती सुषमा के पुत्र वी राजकुमार बिना अनुमति से स्वयंवर में बैठे। सारा राजा प्रजा उनका पर क्रोधित हो गए कि नहीं महाराज, ये कानून सबों के लिए है, एक के लिए नहीं। जिस लड़का को बैठा है बिना अनुमति से आकर के बैठ गए, ना घर का ठिकाना, ना द्वार का ठिकाना, नहीं मां नहीं बाप, इसको सच्चे होना चाहिए। उनका सवा घंटा के लिए कलाकार की सच्चाई होगी। उल्टा बांध के उनका कहा कि स्वयंवर में रखनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ उनका उल्टा बांध के स्वयंवर में रखना। लेकिन लक्ष्मी तक हाथी के जयमाल, वे लक्ष्मी हाथी घूरते उसी राजकुमार के गले में पहना दी। सब राजा प्रजा से नहीं, ये हाथी भूल गया है, इसे निकाला जाए। फिर उनका से निकल के फिर माला देंगे। फिर लक्ष्मी हाथी उसी राजकुमार के गले में एक बार, दो बार, तीसरा बार जब पहना दी, पिताजी कहते नहीं, ये स्वयंवर मुझे मंजूर हो गया। जो मेरी बेटी नैना को भाग में थी वो मिल गया, आप लोग जा सकते हैं। सब क्रोधित भव के चल गिरा। हे भगवान, लेकिन स्वामीनाथ हाथ पकड़ ले, कलखिन नैना तुम मेरे अर्धांगिनी बनने वाली हो क्या? तुम ऐसे आराम में रहने वाली हो? तुम महल अटारी में रहने वाली हो क्या? तुम जंगल में दिवस कमा सकती हो? कहले स्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में उल्लेख कि जीवा बिनु देहा नदी बिनु बारी, वे सही नाथ पुरुष बिना नारी। हे स्वामी, ये जीव निकल जाए तो संसार में कोई श्रृंगार ना, प्रेम सी जब दरियों में पानी नहीं है, दरियों के कोई श्रृंगार ना, जय स्त्री के पुरुष नहीं, वही स्त्री दुनिया में चिंता ना। शिरोधार जय समान प्रभु राम के वनवास सिया जानकी महारानी के नाम, प्रभु राम के साथ जानकी महारानी 14 बरस पंचवटी निर्वास की रही। वह समान कहा तो हिरनी बोन जंगल में सासू सुषमा के पास। भगवान आए दोबारा में हम सब के लिए आए पतराई चौक वाला सबसे हम सब जैसे सबसे बुद्धियार आदमी सब है, बड़ी बड़ी नेता सब है, आए हमारा पंचायती दो दिया। वास्तविक बात, औरत ऐसे बड़ा कि पुरुष ऐसे बड़ा? क्या ऐसे बड़ा है? रथ का नहीं है, औरत है ये बड़ा या पुरुष है ये बड़ा? पुरुष ऐसे बड़ा। हाँ, बहिलो लगा सको दल के या पुरुष ऐसे बड़ा। जिसका पास गम है उसका पास दम है। गम था महात्मा गांधी के, जिसे बापू कहते हैं। गम नाम का चीज दवा है। आज देखियो, आज यहाँ सबके भारत में सख्ते दारू के छुटकारा भागले तो चोराइए लुकाइए को तिठार नाथ नेपाल नाथ में चोरा लुका के, लेकिन छूट गए तो बहुत मार दवा सब सुधर गए। हमरा नेपाल में लाइसेंस सरकार दे दारू छुपे दवा से पैसा दारू भाटी में खर्चा तय खा